तुलसी का बेटा वो कोयली कछारगढ़ पर्वत में सेमर पेड़ के नीचे तप कर रहा था और वहीं पर जो क्रांति की देवी रायतर जम्बूदाई है कुपार बाबा के पास पहुंचती है। तो वहीं से गाथा मैं आज प्रारंभ कर रहा हूँ, सभी लोग ध्यान देंगे कि जैसे ही जम्बूदाई को बाबा शंभू और कली कंकाली ने भेजे तो जम्बूदाई कुपार बाबा के पास पहुंची और कुपार बाबा के सामने हाथ जोड़कर बोली क्या कि हाथ जोड़े जम्बू बोली आज सुनो हिरवा पुत्र कुपार आप ढिलामी आई हो आज लेकर के कुछ जम्बूदाई कुपार बाबा के सामने हाथ जोड़कर खड़ी हो गई और कुपार बाबा से निवेदन करते हुए बोले बाबा कुपार मैं आपके पास कुछ काम लेके आई हूँ। बोले क्या? बोले बाबा कोयली कछारगढ़ की गुफा में शंभू शेख बाबा ने कली कंकालिनी दाई के 33 कोट बच्चों को वो बंद कर दिया है 12 वर्ष के लिए। इसलिए बाबा आप मेरे साथ चलिए और वो 33 कोट बच्चों को गुफा से निकाल दीजिए, मुक्त कर दीजिए। इस प्रकार माता जम्बूदाई ने कुपार बाबा से निवेदन किया तो कुपार बाबा तैयार हो गया। बोले ठीक है चलो। अब कुपार लिंगो बाबा और ये जम्बूदाई दोनों वहां से प्रस्थान होते हैं और कोयली कछारगढ़ के तरफ जाने लगे। जैसे ही वहां पहुंचे मेरे भाई तो भयंकर जंगल था, बहुत बड़े बड़े पेड़ पौधा लगे हुए थे। उन पेड़ पौधों से गुफा पूरा ढका हुआ था। जैसे ये जंगल के अंदर गए थे भी जंगल के अंदर गए थे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि गुफा है कि नहीं। और आज भी भयंकर जंगल है। ये ढूंढते ढूंढते परेशान हो गए लेकिन लिंगो और जम्बू को कहीं गुफा का पता नहीं चला। अब ये दोनों सोचने लगे कि क्या करना चाहिए। लिंगो बाबा ने देखा सामने तो एक बरगद का पेड़ लगा हुआ था। वो बरगद का पेड़ देखा तो कहने लगा जम्बूदाई देखो, बोले वो बरगद का पेड़ बहुत ऊंचा है, चलो बोले उस पेड़ में चढ़ के देखेंगे तब हमको गुफा दिखेगा। और उसी पेड़ में कौन रहता था? कल बताया था ना मैंने, गिद्ध रहता था जिसको बाबा शंभू ने बच्चों की देखरेख करने का चौकीदार बनाया। अब लिंगो जंगो उसी बरगद के पेड़ के पास पहुंचे। उस समय गिद्ध नहीं था। गिद्ध अपने बच्चों के लिए भोजन लाने के लिए मतलब कहीं बाहर चला गया था। उस पेड़ में घोंसले में सिर्फ गिद्ध के बच्चे थे। उस समय गिद्ध नहीं था, वो भोजन लेने चला गया। अब लिंगो बाबा कहने लगा जम्बूदाई चलो, बोले इसी पेड़ में ऊपर चढ़ के देखते हैं। जैसे ये दोनों पेड़ों पर चढ़ने लगे, जैसे ही पेड़ के बीचों बीच में गए तो अचानक एक नागदेव आया और वो भी उसी पेड़ में वो भी चढ़ने लगा लिंगो जंगो के पीछे से। जम्बूदाई ने नीचे की तरफ देखी तो कहने लगी बाबा देखो, बोले अपने पीछे से नागदेव भी इस पेड़ में चढ़ रहा है। इसलिए बोले चलो जल्दी जल्दी ऊपर को चलते जाओ। बोले वो नीचे से अपने पीछे चला जा रहा है। अब लिंगो बाबा ऊपर को चढ़ते जा रहा है, उसके पीछे से जम्बूदाई और उनके पीछे से नागदेव। जैसे ही लिंगो जंगो ऊपर पहुंचे तो ऊपर घोंसला में गिद्ध के बच्चे थे। वो बच्चों ने जैसे ही देखा कि दो मानव शक्ति आ रही है तो गिद्ध के बच्चे घबरा गए और जोर जोर से चिल्लाने लगे। लिंगो बाबा कहने लगा जम्बूदाई ऊपर बोले घोंसले में कोई पक्षी के बच्चे हैं, इसलिए बोले उधर नहीं जाते। बोले क्योंकि वो हमको देख के डर रहे हैं।
तो बोले किधर जाए तो बाबा बोले नीचे उतरो जल्दी। बोले बच्चे घबरा रहे हैं ऊपर। अरे बोले नीचे कहाँ से उतरे? बोले नीचे से तो नागदेव चलते चले आ रहे, किधर जाए? बोले अब लिंगो बाबा कहने लगा कि बोले अब तो बनी है समस्या, अब तो बीच ही पेड़ में फंस गए। बोले ऊपर भी नहीं जा पा रहे हैं और नीचे भी नहीं उतर पा रहे, क्या करें? बोले उसी समय मेरे सगाजनों लिंगो बाबा ने अपने गले से इतनी तेज आवाज निकाला कि वो आवाज निकल करके और ये 5 खंड धरती में गूंज गई। जैसे ही उस आवाज को गिद्ध ने सुना, जो भोजन लेने गया था बच्चों के लिए, वो गिद्ध ने जैसे ही सुना तो गिद्ध घबरा गया। गिद्ध कहने लगा अरे बोले इतनी खतरनाक आवाज किसकी है? मेरे बच्चों को कुछ हुआ तो नहीं? तुरंत गिद्ध मेरे भाई लौट करके वापिस हुआ और अपने जो बच्चे हैं उनके किनारे आके बैठ गया और बच्चों से पूछने लगा कि थोड़ी देर पहले बड़ी तेज आवाज में किसने चिल्लाया था? गिद्ध के बच्चे कहने लगे बोले इस पेड़ में बोले कोई तो मानव शक्ति आई है, बोले इस पेड़ में चढ़े हैं, उन्हीं ने ये आवाज किया था। अब गिद्ध उस पेड़ में देखने लगा कौन है करके, तो गिद्ध ने देख लिया लिंगो और जंगो को। लिंगो जंगो भी घबरा गए और पत्तों की आड़ में छुपने लगे। गिद्ध कहने लगा अरे वो मानव शक्ति, तुम बोले कहाँ छुप रहे हो? तुम मेरे सामने आओ। अगर तुम नहीं आए तो मुझे अगर कहीं गुस्सा आ गई मैं अपनी चोंच से तुम्हारी दोनों आंख फोड़ डालूंगा। मेरे भाई ये बात जब लिंगो जंगू ने सुना तो घबरा गए। लिंगो बाबा कहने लगा जंगू भाई एक काम करो, बोले गिद्ध के पास चलते हैं और गिद्ध से बोले माफी मांग लेंगे, क्षमा मांग लेंगे। बोले चलो। तुरंत लिंगो और जंगू गिद्ध के पास पहुंचे और गिद्ध से हाथ जोड़कर कहने लगे गिद्धराज, हे गरुड़पति, हे गरुड़पति, हम दोनों तरफ से आज धर्म संकट में पड़ गए, उन यही कारण से हमने ही आज जोर जोर से चिल्लाए। बोले गिद्धराज चिल्लाने वाला मैं हूं। बोले गिद्धराज हम दोनों जंगोदाई के साथ इस पेड़ के बीचों बीच में फंसे हुए थे, हम पेड़ से नीचे भी नहीं उतर पा रहे थे और ऊपर भी नहीं जा पा रहे थे। बोले क्यों? बोले ऊपर तुम्हारे बच्चे थे, वो हमको देख करके घबरा रहे थे, डर रहे थे, तो हम बोले ऊपर भी नहीं आ पा रहे थे। और नीचे उतरते बोले तो नीचे से बोले हमारे पीछे पीछे एक नागदेव चढ़ रहा था, इसलिए वो नाग के कारण बोले हम नीचे भी नहीं उतर पा रहे थे। तो हम दोनों बोले पेड़ के बीचों बीच फंसे हुए थे, इसलिए गिद्धराज मैंने अपनी गले से तेज आवाज निकाला। हे गिद्धराज तुम्हारे आने से बोले वो नागदेव ने जब तुमको देखा तो पेड़ से उतर करके और भाग गया। हे गिद्धराज तुम्हारे आने से नागदेव भागा और हमारी जान बच गई। और बोले गिद्धराज अगर हम नहीं आते तो वो नागदेव इस पेड़ में चढ़ करके तुम्हारे बच्चों को खा जाता। हमारे आने से तुम्हारे बच्चों की जान बच गई क्योंकि हमने चिल्ला दिया, और आपके आने से हमारी जान बच गई। गिद्ध कहने लगा धन्य है। बोले अगर तुम नहीं आते बोले तो वास्तविक में मेरे बच्चों को ये नागदेव चढ़ करके खा जाता। आपने मेरे बच्चों की जान बचाए हो। गिद्धराज ने धन्यवाद दिया और कहने लगा अच्छा ये बताइए इस पेड़ में क्यों आए हो आप? इस पेड़ में आने का कारण क्या था? बोले गिद्धराज हमने सुना है यही कहीं कोई गुफा है
उस गुफा में बाबा शंभू ने 33 करोड़ बच्चों को बंद किया है। बोले हाँ। और बोले उन बच्चों को देख रेख करने वाला तो बोले चौकीदार मैं हूँ, बोले उनका पहरेदारी करता हूँ। मुझे बोले बाबा शंभू ने उनका पहरेदार बनाया है। तो लिंगो बाबा कहने लगा तो गिद्धराज आपको तो ये सब पता होगा कि कौन सी गुफा में बंद है। बोले हाँ। तो बोले गिद्धराज हम वही पता करने आए हैं, आप बताइए। तो गिद्धराज वहीं से पेड़ से बैठा बैठा बताता है कि बोले देखो लिंगो बाबा सामने बोले कैसे कि हे भाई देखो उधर, क्या बोले कि हे भाई देखो उधर, आज ऊंचा दिखे पहाड़ और कहाँ भयानक है गुफा, आज दिन डूबक है द्वार। क्या बोले? बोले देखो, बोले वो सामने बहुत ऊंची पहाड़ी दिख रही है, उस पहाड़ी के नीचे तरफ देखो भयानक बड़ी गुफा है, जिस गुफा का दरवाजा तेंदुवत की तरफ है, और दरवाजा पे देखो बोले बहुत बड़ा पत्थर रखा हुआ है। उसी गुफा में बाबा शंभू ने 33 बच्चों को बंद किया है 12 वर्ष के लिए। जैसे ही लिंगो बाबा ने वहां से देखा तो कहने लगे हाँ। बोले गिद्धराज हम यही पता कर रहे थे। तो बोले ठीक है अब हम जा रहे हैं। गिद्धे कहने लगा पता करके क्या करोगे ये तो बता दो। बोले गिद्धराज हम ये 33 करोड़ बच्चों को गुफा से निकालेंगे, मुक्त करेंगे। गिद्धराज कहने लगा असंभव है, ये काम आपसे नहीं हो पाएगा। बोले क्यों? गिद्धराज कहने लगा बोले लिंगो बाबा ये 33 बच्चों को वही निकाल सकता है जो संगीत यज्ञ हो, जिसको संगीत का पूरा ज्ञान हो, जिसको 36 प्रकार से गीत गाना आता हो, किंगरी बजाना आता हो, वही निकाल पाएगा, साधारण आदमी नहीं निकाल पाएगा। लिंगो बाबा कहने लगा गिद्धराज मैंने पूरी संगीत विद्या सीख लिया हूँ। बोले कहाँ? बोले मेरे गुरु जी से। बोले आपके गुरु कौन है संगीत याग? तो मेरे सगाजनों मैंने आपको बताया था गोपाल लिंगो को संगीत विद्या किसने सिखाया था, जरा एक बार हाथ उठाए किसको मालूम है? ये गाता हो गया अभी भूल गए सब कि आए थे नहीं, जो नहीं आए होंगे तो कोई बात नहीं, लेकिन आने वालों को तो होगा ना पता, सब भूल गए। धन्य गांव का रहने वाला हीरा सूता पाटारी ने सिखाया था। ठीक है, बोले मेरा गुरु जो है धन्य गांव का रहने वाला हीरा सूता दादा है, मैंने उसके पास रहकर पूरी संगीत विद्या सीखा हूं। तो बोले ठीक है आप सफल हो जाओगे, लेकिन फिर भी गिद्धराज मैं अकेला नहीं जाऊंगा, मैं अपने गुरुजी को भी लेके जाऊंगा। गिद्धराज कहने लगा अगर आप गुरुजी को लेके जाओगे तो बोले 100% बोले आप सफल हो जाओगे। बोले क्यों? बोले जो गुरु की सलाह से काम करता है, गुरु की सहयोग से काम करता है, गुरु के आशीर्वाद से काम करता है, वो हर हमेशा हर काम में सफल होके रहता है। तो बोले ठीक है गिद्धराज। तुरंत लिंगो जंगो ने वहां से गिद्धराज से विदा लिया और विदा लेने के बाद तुरंत वहां से निकल गए। अब चलते चलते ये कहाँ पहुंचे? धन्य गांव दादा पाटारी के पास। पाटारी दादा के यहाँ पहुंचे, दोनों ने पाटारी दादा को प्रणाम किया, सेवा जोहार किया और कहने लगे दादाजी आज बोले आपकी जरूरत पड़ रही है, इसलिए आप हमारे साथ चलिए और अपने साथ में अपनी किंगरी भी रख लीजिए। किंगरी बोलते हैं, किंगरी पाना जो भी। अब पाटारी दादा ने अपनी किंगरी पाना को निकाला, कंधे पे लटकाया और बोला चलो लिंगो जंगो बेटा कहाँ चलना है। अब लिंगो जंगो और पाटारी दादा तीनों वहां से निकले। चलते चलते वो गुफा के पास पहुंचे जहां पर बच्चे बंद थे। पाटारी दादा ने देखा
तो गुफा के दरवाजे में भयंकर बड़ा पत्थर रखा है। पाटारी दादा कहने लगा, बेटा लिंगो जंगो, अगर हम तीनों लोग मिलके भी इस पत्थर को अगर हाथ से अलग करेंगे तो इसको हटा नहीं पाएंगे, इसलिए एक उपाय है, मैं इस पत्थर के बाहर तरफ बैठ करके गीत गाऊंगा, किंगरी पाना बजाऊंगा। जब मेरी आवाज गुफा के अंदर प्रवेश करेगी, क्या होगा, मेरी आवाज जो है गुफा के अंदर प्रवेश करेगी तो 33 बच्चे जब सुनेंगे तो गीत सुनकर के उनके शरीर में शक्ति प्रवाहित होगी। उनके शरीर में क्या होगी, शक्ति प्रवाहित होगी। तो वो इस गीत की आवाज को अंदर ही अंदर ढूंढेंगे। जब उनको आवाज नहीं मिलेगी तो गुफा के दरवाजे के किनारे आएंगे और सभी बच्चे एक साथ मिलकर के उस पत्थर को अंदर से धक्का देंगे, वो पत्थर दरवाजा से हट जाएगा और बच्चे बाहर निकल आएंगे। तो बोले मैं गीत गाऊंगा, बोले तुम दोनों बोले गुफा के बाजू में खड़े हो जाओ। लिंगो जंगो गुफा के बाजू में मतलब दरवाजा के बाजू में खड़े हो गए। अब हीरासुर का पाटारी अपना पाना बजाता है किंकरी और गीत गाता है, और जब गीत गाता है वो तो उसकी जो आवाज बच्चे सुनते हैं उनको शक्ति प्रवाहित होती है। कैसे होती है, जैसे आज हम लोग कोई भी गीत गाते हैं ना, तो आज भी हमारे मातृ शक्ति या पितृ शक्तियों के शरीर में वो शक्ति प्रवाहित होती है। देव सवार होता है कि नहीं होता, तो क्या होता है, वही शक्ति प्रवाहित होती है, उनको भार जैसा आता है तो नाचने लगते हैं। इसी प्रकार वो बच्चों को भी गीत से शक्ति प्रवाहित होती है। कैसे, वो पाटारी दादा गीत गाता है। एक बार वो पाटारी गुरु के नाम पर जयकारा बोले, हीरासुर सबसे पहले वो क्या बोलता है, देवी देवताओं का स्मरण करता है। कैसे, आओ रे आओ ओ मोरे देवता पवन गढ़े, आओ रे आओ ओ मोरे देवता पवन गढ़े।
इस प्रकार से उसने पहला गीत गाया, देवी देवता का स्मरण किया। इस प्रकार से बताया जाता है कि जो पाटारी दादा है, हीरासुर का दादा, उसने 36 प्रकार से 36 रागों में गीत गाया है। तो एक राग जो है, जो आज भी हमारे गौड़ियन समाज में गाया जाता है, वो आपको मुख्य गीत बता रहा हूं। वो कब गाया जाता है? जिसको गौड़ी में शंभू नरका बोलते हैं, जानते हैं ना शंभू नरका, मतलब जिसको आज हिंदी में महाशिवरात्रि बोलने लगे। उसी शिवरात्रि के समय में वो गीत आज भी कुछ क्षेत्रों में गाया जाता है। आपके घर भी गाते होंगे, हमारे इधर भी गाते हैं। और चौरागढ़ जाते हैं बाबा शंभू का दर्शन करने, पचमढ़ी जिसको बोलते हैं, उसको हिंदी में देवगीत बोलने लगे, जिसको गाने से देव सवार होते थे। उसको अब गा रहे हैं कि कहाँ लगा दूं सदारे से वो बेल पाती, ऐसा कुछ गाते हैं। लेकिन पहले कैसे गाते थे वो बता रहा हूँ, उसकी धुन है, ठीक है। तो माता पिता के नाम से गाते थे। माता पिता मतलब सन्ना गाना, माता शब्द। और बूढ़ा देव किसको कहते हैं? बाबा शंभू को। तो इनके नाम से गीत गाते थे। कैसे? सालने गाने दाई मोरी काली कंकाली रे, ओ दाई मोरी काली कंकाली रे, तोरे सदरो मोरी माता बुलाए
मातारी दादा अपना पौधा बजा रहा है और देवी देवता का सुंदर काम कर रहा है और आगे क्या बोला माया अरे तो मेरे लाले लाए गाई गोरी गाई गंगाई गाई गोरी गाई गंगाई ओहे सिकंदरी माता बुहारी ओहे सिकंदरी माता बुहारी
धीरे देवता में जितने हैं धीरे देवता सब है सेवा जोहार हमारा सब है सेवा जोहार हमारा अरे सब कुछ मरे जाऊंगे दाई मोरी काली गंगारी रे दाई मोरी काली गंगारी रे ओए शिवमुरी बाबा बुलाए रे ओए शिवमुरी बाबा बुलाए रे हीरा सूखा पाटारी दादा ने गुफा के दरवाजे के बाहर तरफ बैठ करके पत्थर के किनारे जब अपनी पाना किंगरी बजाए और जब गीत गाया तो यह गीत की आवाज जो है गुफा के अंदर प्रवेश करती है। तो गुफा के अंदर जब 33 बच्चों ने इस आवाज को सुना तो उनके शरीर में शक्ति प्रवाहित होने लगी, उनको भार जैसा आने लगा, शरीर में जुनून पैदा हो गया कि इतनी सुंदर आवाज कहां से आ रही है। चलो बोले सब मिलकर के इस आवाज को ढूंढते हैं। ये सभी बच्चे मिलकर के गुफा के अंदर इस आवाज को ढूंढने लगे, इसकी खोज करने लगे, लेकिन इनको कहीं पता नहीं चला आवाज का। ये सभी इकट्ठे होकर के धीरे धीरे चलते चलते दरवाजा के किनारे आ गए जहां पर पत्थर रखा हुआ था। उसी पत्थर के अंदर तरफ किनारे में आके खड़े हो गए पत्थर के, और पत्थर के बाहर तरफ आसन लगा करके हीरा सूखा पाटारी दादा बैठ करके अपने गीत गा रहा था। पत्थर के बाहर तरफ पाटारी दादा और अंदर तरफ वो 33 कोट बच्चा। तो बच्चे जैसे ही पत्थर के किनारे आए तो उनको और तेज आवाज मिलने लगी, क्योंकि किनारे आ गए। बच्चे कहने लगे आवाज इसी पत्थर से आ रही है, इसलिए एक काम करो, सब मिलकर के इस पत्थर को धक्का दो। जब धक्का देंगे तो पत्थर अलग हो जाएगा तो हमको पता चल जाएगा कि आवाज कहाँ है। अब उनको ये मालूम नहीं था कि बाहर तरफ कौन बैठा है। मेरे भाई सभी बच्चों ने एक साथ मिलकर किया जब अंदर से धक्का दिए तो कि उसी समय वो पत्थर लुढ़का। जब धक्का दिए तो पत्थर लुढ़क गया कि उसी समय वो पत्थर लुढ़का, और छाई है घोर आवाज, और हीरा सूखा ने तभी आज दिया प्राणों को त्यागो। मेरे भाई जैसे ही बच्चों ने पत्थर को धक्का दिया पत्थर लुढ़का। बाहर तरफ पाटारी दादा बैठा हुआ था, वो पाटारी दादा उस पत्थर के नीचे दब गया। जैसे ही दबा वैसे ही अपने प्राणों को त्याग दिया। मेरे भाई जब पत्थर दरवाजा से हटा तो 33 कोट के बच्चे गुफा से बाहर निकलते हैं। जब बाहर निकले तो दरवाजा के बाजू में लिंगो और जंगो दोनों खड़े हुए थे।
लिंगो जंगो से 33 बच्चे पूछने लगे कि थोड़ी देर पहले बड़ी सुंदर आवाज में, बड़ी मीठी आवाज में गीत कौन गा रहा था, हमको बताइए। अब लिंगो जंगो क्या बताते, उनने तो ये हाल देख लिया था कि जो पाटारी दादा है वो पत्थर में दब गया। मेरे भाई, लिंगो जंगो के आंखों में आंसू आ गए। 33 कोट बच्चों को कुछ भी नहीं बता पाए। 33 ही बच्चे कहने लगे, आपसे हम पूछ रहे हैं, बोले कि गीत कौन गा रहा था और ये आप अपने आंखों से आंसू बहा रहे हो, ये कारण है क्या? तब बड़े मुश्किल से लिंगो जंगो कहने लगे, बेटा जो गीत गा रहा था, जो किंगरी बजा रहा था, वो धन्ने गांव का रहने वाला हीरासू का पाटारी दादा था। बोले अभी कहाँ गया वो? बोले बेटा तुमने अंदर से जब पत्थर को धक्का दिया तो बाहर तरफ बैठ करके किंगरी बजा रहा था। जैसे ही आपने धक्का दिया तो पत्थर उसके ऊपर लुढ़का और उसी पत्थर के नीचे वो दब करके अपने प्राणों को छोड़ दिया। मेरे भाई, जैसे ही ये बात 33 बच्चों ने सुना तो 33 बच्चों की आंखों से भी आंसू आने लगे। बच्चे रोने लगे, पछताने लगे, कहने लगे, बताओ बोले जिसने गीत गा के हमको गुफा से मुक्त किया, गुफा से निकाला और वही हमारे हाथों से मर गया, बड़ा अनर्थ हो गया। मेरे भाई, सब बच्चे रोने लगे। अब लिंगो जंगो 33 बच्चों को समझा रहे हैं और खड़े हैं। कुछ समय के बाद में जो पंचोखंड धरती का राजा है शंभू बाबा, वो अपनी अर्धांगिनी गौराबाई के साथ घूमते हुए, भ्रमण करते हुए, और वो भी वहां पर पहुंच गए। बाबा शंभू ने देखा ये लिंगो जंगो और 33 कोट के बच्चों के आंखों से आंसू क्यों आ रहे हैं? चलो बोले पूछना चाहिए। अब ये पूछने लगे। बाबा शंभू बोले बेटा कुपार लिंगो जंगो हो क्या गया? बोले सबके सब आप लोगों के आंखों से आंसू आ रहे हैं। लिंगो बाबा ने पूरा समाचार बताया कि बोले बाबा ऐसा ऐसा हो गया, हीरासू का पाटारी दादा इस पत्थर में डूब के वो दब के खत्म हो गया। बाबा शंभू को भी बड़ा दुख हुआ, पछताने लगा, गौरादाई भी पछताने लगी। अब क्या करें, लेकिन जो होनहार है हो गया। कुछ समय के बाद में सभी बच्चों रोना गाना बंद करते हैं। तब बाबा शंभू कहने लगा कि बेटा 33 कोट बच्चे सुनो कि अब मन में धीरज धरो। बेटा अब रोना गाना बंद करो, जो हो गया तो हो गया, लेकिन अब अपने मन में धीर धारण करो कि अब मन में धीरज धरो। आज सुनो कलिया के लालो और हो निहारी हो कर रहे, आज कोई सके नहीं टालो। बोले बेटा जो होनहार था हो गया, होनी को कोई टाल नहीं सकता। अब उसको बार बार उस बात को सोचेंगे तो कुछ मिलने वाला नहीं है, इसलिए बेटा अब रोना बंद करो। और लिंगो बाबा से कहा, बोले बाबा लिंगो ये 33 ही बच्चे बोले जो है ये 12 वर्ष हो गए, बोले इन्होंने अभी तक नहाया नहीं है। देखो बोले इनके बाल कितने लंबे हो गए हैं, नाखून कितने लंबे हो गए हैं। इसलिए ये 33 ही बच्चों को बेटा कुमार सबसे पहले कोई बढ़िया नदिया में ले जाओ और इन 33 ही बच्चों को बढ़िया नहलाओ धुलाओ और अच्छे अच्छे कपड़े पहनाओ और इनको बोले गोंडी धर्म की शिक्षा दीक्षा दो। लिंगो बाबा ने बाबा शंभू का आदेश का पालन किया और कहने लगे ठीक है। बोले बाबा शंभू आपकी आज्ञा का पालन होगा, आपकी आज्ञा का पालन होगा। तो लिंगो बाबा क्या करता है, वो 33 ही कोट बच्चों को सबसे पहले एक बार तालियां बजा दो समस्त अतिथियों के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। बोलिए बूढ़ा देवना। तो गोपाल लिंगो ने क्या किया, 33 ही बच्चों को वहां से लेकर के और एक नदी पहुंचा
उस नदी में जाकर के 33 ही बच्चों को उसने बढ़िया स्नान कराया, उनके बाल कटाया, नाखून कटवाया। पूरी साफ सफाई होने के बाद 33 ही कोट बच्चों को बाबा लिंगो ने लेकर के कहा गया एक सेमरी मढ़ा के नीचे। सेमरी मढ़ा जानते हैं ना, सेमर का पेड़, ठीक है ना, जो कांटे वाला होता है, वो सेमर के पेड़ के नीचे लेके गया। क्यों ले गया? गोंडी धर्म की दीक्षा पढ़ाने के लिए, दीक्षा देने के लिए। क्योंकि पहले के समय में ये बिल्डिंग स्कूल नहीं थे। हमारे जो गुरु लोग होते थे वो सेमर के पेड़ के नीचे अपने बच्चों को गोंडी धर्म की शिक्षा दीक्षा देते थे। उसी को गोंडी में हम लोग गोटुल बोलते थे। क्या बोलते थे उसको? गोटुल। स्कूल नहीं बोलते थे, कॉलेज नहीं बोलते थे, गोटुल बोलते थे। उसी गोटुल से बाद में धीरे धीरे परिवर्तन हुआ और दूसरे लोगों ने गोटुल की नकल करके गुरुकुल चालू कर दिया, ठीक है ना। इस प्रकार से वो कहा गया सेमर पेड़ के नीचे। अब 33 बच्चे थे, 33 ही बच्चों को क्या किया उसने? पंक्ति बनाकर बिठालता है। क्या बना के बिठाला? पंक्ति। कैसे पंक्ति बनाया? वहां पर 2 प्रकार के बच्चे थे। कितने प्रकार के? 2। 5 बच्चे थे बेवा महिलाओं के और 28 बच्चे थे कालंकित महिलाओं। इस प्रकार से कालंकित और बेवा महिलाओं के बच्चे मिलके हुए थे 28, वो 33। 33 ही बच्चों को अब कैसे बिठालता है कुपार बाबा सेमर के पेड़ के नीचे पंक्ति बना के? सबसे पहले तो अलग अलग किया, 5 बच्चों को अलग कर दिया, 28 को अलग। तो 5 बच्चों को सेमर पेड़ के बाजू में बिठाल दिया, 5 बच्चों को, बेवा महिलाओं को। अब 28 बच्चे बचे, तो 28 बच्चों को वो पंक्ति बना के बिठालता है लाइन से। कैसे लाइन बनाया? 7 लाइन बनाया, 7 पंक्ति। पहली पंक्ति में कुपार बाबा ने 1 बच्चे को बिठाला, दूसरी पंक्ति में 2 बच्चों को बिठाला, तीसरी पंक्ति में 3 बच्चों को बिठाला और चौथी पंक्ति में 4 बच्चों को बिठाला और छठवीं पंक्ति में पांचवी पंक्ति में 5, छठवीं में 6 और सातवीं में 7। इसी प्रकार से हमारा ये गोंडी धर्म ध्वजा है वो उसी के आधार पे बना हुआ है। ये पट्टी दिख रही ना, 7 पट्टी, और आधा जो रंग है ये सफेद है। तो जो सफेद रंग है इस तरफ कुपार बाबा ने 5 बच्चों को बिठाला था और 5 ही बच्चों को उसने सफेद रंग से सजाया, इसलिए ये झंडा का जो आधा रंग है सफेद है। और जो पंक्ति में बैठे थे बच्चे, पहले पंक्ति में एक तीर का निशान दिखता होगा, ठीक है ना, मतलब एक बच्चा बैठा है, दूसरे लाइन में 2 बच्चे हैं, तीसरे में 3, चौथे में 4, पांचवें में 5, छठवें में 6 और सातवें में 7। तो ये तीर के निशान अगर गिनेंगे तो कितने होते हैं? ये 28। इसका मतलब इधर बच्चे कितने बैठे हैं? 28। और इधर जो सफेद रंग है इधर कितने बैठे हैं? 5। अब 28 में 5 हो गए ना, 33 हो गए। तो जो पहले पंक्ति में एक बच्चा बैठा था उसको गुरु कुपार ने आकाशी रंग से सजाया और दूसरी पंक्ति में 2 बच्चे बैठे हैं, उन दोनों बच्चों को सिंदूरी रंग से सजाया, इसलिए पट्टी कौन सी रंग की है? सिंदूरी। तीसरे पंक्ति में 3 बच्चे बैठे हैं, उनको जामुनी रंग से सजाया। चौथे लाइन में 4 बच्चे हैं, उनको लाल रंग से सजाया और पांचवें में 5 बच्चे हैं, उनको तोता रंग से। छठवें में 6 बच्चे हैं, उनको हरा रंग से और सातवें में 7 बच्चे हैं, उनको पीला रंग से। इस प्रकार से कुपार बाबा ने सभी बच्चों को अलग अलग रंग से सजा दिया। अब सजाने के बाद कुपार बाबा उन बच्चों को गोंडी धर्म की दीक्षा दे रहा है। क्या दीक्षा दे रहा है? कि बेटा, बोला कि आप सब लोग मिलकर के प्राकृतिक शक्ति फड़ापेन की सेवा करना।
किसकी सेवा करना? प्राकृतिक शक्ति फड़ापेन। अब प्राकृतिक शक्ति फड़ापेन कौन है? नहीं तो आज हमारे गोंडियन लोग आज भी दूसरों की बातों में लग के भ्रम में पड़ गए। कुछ लोग बोलते हैं ना कि महादेव भी वही है, शंभू बाबा भी वही है, शंकर जी भी वही है, बूढ़ा देव भी वही है क्या ये? प्राकृतिक शक्ति फड़ापेन है कौन? और ये प्राकृतिक शक्ति फड़ापेन की सेवा जिसको हम बाबा शंभू या शिव जी कहते हैं, शंकर जी, वो भी फड़ापेन की सेवा करने वाला था। लिखा है ना चौपाई में, आखंड साधना शंभू ने कीन्हा। शंभू मतलब शंकर जी जिसको बोलते हैं लोग। आखंड साधना शंभू ने कीन्हा और दिव्य ज्ञान बड़ा देव ने दीना। किसने दिया दिव्य ज्ञान? बड़ा देव। बड़ा देव कौन है? जिसको हम गोंडी में बोलते हैं फड़ापेन। हुआ ना अलग अलग। किसने दिया था दिव्य ज्ञान? बाबा शंभू को, बड़ा देव ने। तो बाबा शंभू को जब दिव्य ज्ञान की प्राप्ति हुई तो बाबा शंभू तीनों काल की बात को जानने लगा था। भूतकाल, भविष्यकाल, वर्तमान काल की बात को जानता था। इसलिए लोगों ने कहा था बाबा शंभू त्रिकालदर्शी है, तीनों काल की बात को जानता है। लेकिन फोटो बनाने वालों ने क्या कर दिया? बाबा शंभू को बना दिया तीन ही आंख वाला। त्रिकालदर्शी का मतलब होता है तीनों काल की बात को जानना, तीन आंख नहीं होती, ठीक है ना। जब बाबा शंभू खत्म हुआ तो बाबा शंभू को गोंड लोगों ने देव बना दिया। आज भी बनाते कि नहीं गोंडियन लोग? मरने के बाद हमारे लोगों को देव बनाते कि नहीं बनाते? और गोंड समाज के अलावा कोई बनाता है क्या देव? हाथ उठा के बता, नहीं बनाते। उसी को हम लोग बूढ़ा देव के रूप में स्थापित करते हैं कि नहीं आदिवासी लोग? तो आज भी जो पंचखंड धरती के राजा शंभू शेख महादेव है, इनका स्थान आज भी पचमढ़ी चौरागढ़ में है। अगर कोई गए होंगे तो हाथ उठा दो एक बार। नहीं गए कोई? क्या आप गए? चलो, आज भी वहां स्थान है। वही किनारे में जुन्नार देव करके गांव है, जिसको गोंडी में बोलते थे जुन्नूर पेन। क्या बोलते थे उस गांव को? जुन्नूर पेन। वही जुन्नूर पेन में बाबा शंभू के माता पिता का आज भी मरघट का निशान है। लेकिन लोगों ने कहा कि जन्म ही नहीं हुआ तो ये तो जन्मार बताते हैं लोग। तो प्राकृतिक शक्ति फड़ापेन की सेवा करने से समस्त जीव प्राणियों का भला होता है, कल्याण होता है। तो प्राकृतिक शक्ति को जाने पहले हम क्या है? बोलते हैं ना पंच तत्व शक्ति फड़ापेन। तो फड़ापेन हमने इसलिए कहा है क्योंकि वो शक्ति से बढ़कर दुनिया में कोई चीज नहीं है, इसलिए गोंडों ने उसको फड़ापेन कहा है। लेकिन कुछ लोगों ने उसी को भगवान कहा है। कुछ लोगों ने कहा है ना भगवान है। तो किसको कहा है? मैंने आपको पहले भी बताया था और बता रहा हूं, ठीक है। कौन है फड़ापेन? बिने पगो चलही सुनहि बिन कान्हा, जगो में करतो खेलो विधि नाना। है ना? सुना है ऐसा कुछ ना? वो बड़ा देव हम उसको कहते हैं जिसके हाथ नहीं है, पांव नहीं है, आंख नहीं है, कान नहीं है, फिर भी वो चलता है, फिरता है, घूमता है और दुनिया में विभिन्न प्रकार के काम करता है। वो फड़ापेन है। चौपाई कह रही ना बिन पगो। और अगर चौपाई बोल रही है कि बिना पांव का चलता है और मैं पांव वाले को बता दूं भगवान, तो आप लोग मानोगे क्या? चौपाई कुछ कह रही और गुरुजी अर्थ अलग बता रहे, बोलेंगे पांव वाले की। तो भगवान वो है, जब हम भगवान लिखते हैं मेरे भाई तो 5 अक्षर आते हैं भगवान लिखते। कितने अक्षर? 5। भा, गा, वा के बाद में आ का डंडा और आखिरी में शब्द आता है ना। हो गए ना 5। तो भा का मतलब होता है भूमि, भूमि यानी धरती। दूसरा अक्षर है गा। गा का मतलब होता है गगन, गगन यानी आकाश तत्व या आकाश देवता। गा के बाद में वा शब्द आया। वा का मतलब होता है वायु, वायु यानी हवा। उसके बाद में या का डंडा लगा है। या का मतलब होता है अग्नि तत्व या अग्नि देवता। आखिरी में शब्द आया ना। ना का मतलब होता है नीर, नीर यानी जल तत्व या जल देवता। हो गए ना 5? धरती, जल, वायु, अग्नि और आकाश। ये 5 शक्तियों को ही हम पंच तत्व कहते हैं। कहते हैं कि नहीं? 5 तत्व, पंच महाभूत, पंच तत्व, 5 शक्तियों को ही हम फड़ापेन कहते हैं। इसलिए लगाते हैं ना पंच तत्व फड़ापेन था, मतलब 5 शक्ति
कि हम जयकारा लगाते। इन्हीं 5 तत्व शक्तियों की साधना बाबा शंभू ने किया था, योग साधना, जिससे बाबा शंभू ने सिद्धियां प्राप्त करके अपनी कुंडली जागरण किया, तीनों काल की बात जानने लगा। तो बाबा शंभू ने इनकी योग साधना किया था। तो जब हमारे पुरखा बाबा शंभू ने इनकी साधना किया, इनकी सेवा किया, इसलिए आज भी गौड़ लोग इन्हीं की सेवा और इन्हीं का सुमरन करते हैं कि नहीं करते? प्रकृति की बात करते हैं कि नहीं? जल, जंगल और जमीन की आज दूसरा आदमी करता है क्या? बताइए, करता है? क्योंकि हम प्रकृति को फड़ापेंड शक्ति मानते हैं, बड़ा देव शक्ति मानते हैं, और प्रकृति की ही सेवा से सब कुछ मिलता है। इसलिए गुरु को पार 33 कोट बच्चों को कह रहा है कि प्रकृति फड़ापेन है पूजा, और इससे बड़ा देव नहीं दूजा। बेटा, तुम सब मिलके प्रकृति की सेवा करना। प्रकृति की सेवा करने से तुमको सब कुछ मिलेगा, और दुनिया में रहने वाले समस्त जीव प्राणियों को भी भला होगा कि नहीं होगा? प्रकृति की सेवा से होगा ना, कि नहीं होगा? अरे आप प्रकृति को सजाओगे, कैसे सजाओगे? प्रकृति को सजाओगे तो पेड़ पौधा लगाओगे, तो पेड़ पौधा लगाने से सबको ऑक्सीजन भी मिलेगा, छाया भी मिलेगा, सब कुछ मिलेगा कि नहीं? फल फूल भी मिलेगा कि नहीं? कि जो पेड़ लगाएगा उसी को भर मिलेगा ये ऑक्सीजन? बताइए, जो लगाएगा उसी को भर मिलेगा क्या? नहीं, सबको मिलेगा। अगर हम पानी जल की रक्षा करेंगे, तालाब बनवाएंगे, कुआं बनवाएंगे, तो पानी बनवाने वाला अकेला पिएगा कि सभी लोग पिएंगे? अरे जंगल में रहने वाले पशु पक्षी जीव जंतु सब लोग पिएंगे ना। तो हम खेती किसानी करेंगे, अन्न पैदा करेंगे, तो जंगल में रहने वाले जीव जंतु भी खाएंगे और हम भी खाएंगे, और दूसरों के बेचेंगे तो दूसरे भी खाएंगे। तो बताइए, प्रकृति की सेवा से बढ़कर कोई दूसरी सेवा है क्या? प्रकृति की सेवा से समस्त जीव जगत का कल्याण होता है। इसलिए गुरु गोपाल कहने लगा, बेटा तुम 33 ही बच्चे मिलकर के प्रकृति की सेवा करना। प्रकृति की सेवा से बढ़कर कोई धर्म नहीं है, गोंडी धर्म से बढ़कर कोई धर्म नहीं है। गोंडी धर्म मतलब प्रकृति को मानने वाले जो धर्म है उसको हम गोंडी धर्म बोलते हैं। बाकी गोंडी धर्म बोलते नहीं, ठीक है, पुनेम बोलते हैं हम। हमारा जो मार्ग है प्रकृति का मार्ग वो है पुनेम मार्ग। तो इस प्रकार से कुपार बाबा समझा रहा है। अब कुपार बाबा कहने लगा, बेटा बोले प्रकृति की सेवा करने के साथ साथ हमको प्रकृति का सुमरन भी करना चाहिए। अब सेवा तो कर ही रहे हैं ना सुबह से लेके शाम तक, अब सुमरन कैसे करेंगे प्रकृति का? बोले प्रकृति को सुमरन करने के लिए बोले सबसे बड़ा महामंत्र है, जिस मंत्र से बढ़कर दुनिया में कोई मंत्र नहीं है। बोले कौन सा? तो गुरु कुपार ने बच्चों को बताया, क्या? गोंडी धारा में मंत्रो जय सेवा, गोंडी धारा में मंत्रो जय सेवा, जय गोंडेवाना जय बड़ा देवा, जय गोंडेवाना जय बड़ा देवा, जय बड़ा देवा, जय बड़ा देवा। यही मंत्र बताया कुपार बाबा ने। कौन सा? गोंडी धर्म मंत्र जय शिवा और जय गोंडवाना जय बड़ा देव। क्या? जय शिवा जय बड़ा देव और जय गोंडवाना। इसका अर्थ मैंने पहले बता चुका हूँ, ठीक है ना। जय सेवा का मतलब होता है ये संसार को चलाने वाली दो शक्तियां होती हैं। जय आने होता है पिता शक्ति और सेवा आने होती है माँ शक्ति। ये दुनिया दो शक्तियों से चलती है कि नहीं? धन और ऋण जिसको कहा जाए, अर्थिंग और फेस जिसको कहा जाए, अगर दो शक्तियों में से एक शक्ति नहीं रहेगी ये दुनिया नहीं चलेगी। चल जाएगी क्या? इसलिए इसको क्या बोलते हैं? दुनिया। क्योंकि दुनिया को दो शक्तियां चलाती है, चाहे वो हमारे माता पिता के रूप में हो, चाहे धन ऋण के रूप में हो, चाहे अर्थिंग फेस के रूप में हो, ये दो शक्तियां से चलता है। तो जय सेवा जब बोलते हैं तो वही नर मादा शक्ति का सुमरन होता है।
दूसरा शब्द है जय बड़ादेव। जय बड़ादेव जब कहते हैं तो बड़ादेव कौन है? 5 शक्तियां। जय बड़ादेव कहने से 5 शक्तियों का जयकारा होता है। धरती, जल, वायु, अग्नि और आकाश, अलग अलग नाम लेने की जरूरत नहीं पड़ती। और जय गोंडवाना जब बोलते हैं तो भारत अकेली की जयकारा नहीं होती। जय गोंडवाना बोलने से 5 खंड धरती की जयकारा होती है। ये भारत भी वही गोंडवाना का ही हिस्सा है। वो कौन सा? भारत, अरब, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका, ये 5 खंड धरती को ही गंडोदीप या गोंडवाना लैंड कहते थे। इसलिए इसको हम जय गोंडवाना कहते हैं। तो 5 खंड धरती का सुमरन हो जाता है। होता है कि नहीं? भौगोलिक नक्शा में लिखा हुआ है गोंडवाना लैंड। हो गया ना 5 खंड धरती का सुमरन। जय बड़ादेव कहने से 5 शक्तियों का सुमरन और जय सेवा कहने से धन, नर्मदा, माता पिता शक्ति का सुमरन। अब बचा क्या? मंत्र से अलग छूटा कोई? सब मंत्र में समाहित हो गए कि नहीं हो गए? इस प्रकार से बाबा कुपार ने बताया और कहने लगा बेटा एक काम करो, अब मैं समाज में व्यवस्था बना देता हूँ। क्योंकि इसके पहले हमारे समाज में जब कोई शादी विवाह होती थी तो जैसे जंगल के जानवर हैं उसी प्रकार विवाह व्यवस्था चलती थी। नहीं रहता ना जानवरों में रिश्ता का? होता है रिश्ता, जिसको जैसा लगा तो शादी विवाह हो जाता है। लेकिन आज हमारे गोंडियन समाज में, भारत के जो मूल निवासी हैं, चाहे वो कोई भी समाज हो, आज हमारे समाज में वो व्यवस्था है कि नाना नानी कौन है, काका काकी कौन है, रिश्ता चलता है कि नहीं चलता? और ये जानवरों में चलता है रिश्ता? नहीं चलता। तो ये व्यवस्था कैसे बनी वही बात मैं आपको बता रहा हूं। कुपार बाबा ने बोला 33 ही बच्चों से। तो पहले किससे बोला? 33 में से पहले लाइन में जो बच्चा बैठा था एक, उस बच्चे से बोला कि बेटा बोले तुम खड़े हो जाओ। वो बच्चा खड़ा हुआ। खड़ा होने के बाद उससे बोला ये सेमर का पेड़ लगा है, इस सेमर के पेड़ से एक पत्ते वाली डंठल तोड़ के लाना है। कितने पत्ते वाली? एक। और आप अकेले 100 गोत्र की सूची तैयार करेंगे। तो वो बच्चा गया और एक पत्ते वाली डंठल तोड़ के लाया और 100 गोत्र की सूची तैयार किया और गुरुजी कुपार के पास जमा कर दिया। इसके बाद दूसरे लाइन में 2 बच्चे बैठे थे। उनसे बोला बेटा अब तुम खड़े हो जाओ और सेमल की 2 पत्ती वाली डंठल तोड़ के लाओ और तुम दोनों मिलके 100 गोत्र की सूची तैयार करो। वो बच्चा उठा, दोनों उठे, मतलब दोनों बच्चे गए और 2 पत्ते वाली डंठल तोड़ के लाए और 100 गोत्र की सूची बनाए और गुरु कुपार के पास जमा कर दी। इसके बाद कुपार बाबा तीसरे पंक्ति के बच्चों से बोला कि बेटा अब तुम तीनों खड़े हो जाओ, तीनों मिलके सेमर की 3 पत्ती वाली डंठल तोड़ के लाओ और तीनों मिलके 100 गोत्र बनाओ। ये बच्चे गए, 3 पत्ते वाली डंठल तोड़ के लाए, 100 गोत्र बनाए और गुरुजी के पास जमा कर दिए। इसके बाद चौथी पंक्ति में 4 बच्चे बैठे थे। वो चारों से बोला बेटा चारों खड़े हो जाओ और सेमर की 4 पत्ती वाली डंठल तोड़ के लाओ और चारों मिलकर के 100 गोत्र की सूची तैयार करो और मेरे पास जमा करो। वो चारों बच्चे उठे, 4 पत्ते वाली डंठल लाए और 100 गोत्र की सूची तैयार करे और गुरुजी के पास जमा कर दिए। इसके बाद 5वें पंक्ति में 5 बच्चे बैठे थे। उनसे बोला बेटा अब तुम खड़े हो जाओ, पांचों मिलकर के 5 पत्ते वाली डंठल लाओ और पांचों मिलके 100 गोत्र बनाओ। ये बच्चे उठे और 5 पत्ते वाली डंठल लाए, 100 गोत्र बनाए और गुरुजी के पास जमा कर दिए। इसके बाद 6वें लाइन में 6 बच्चे थे। 6 बच्चों से बोला बेटा अब 6 लोग खड़े हो जाओ और 6 मिलकर के सेमर की 6 पत्ती वाली डंठल लाओ और 6 मिलके 100 गोत्र बनाओ और जमा करो। ये बच्चे उठे 6 और 6 पत्ते वाली डंठल लाए और 100 गोत्र बनाए और गुरुजी के पास जमा कर दिए। अब आखिरी नंबर में 7वीं पंक्ति में 7 बच्चे बैठे थे। उनसे बोला अब तुम खड़े हो जाओ। 7 बच्चे खड़े हुए। गुरुजी ने बोला 7 बच्चे जाइए और सेमल की 7 पत्ते वाली डंठल लाइए और 7 मिलकर के 100 गोत्र की सूची बनाइए और मेरे पास जमा करिए। वो बच्चे गए, 7 पत्ते वाली डंठल लाए और 100 गोत्र बना के गुरुजी के पास जमा कर दिए। इस प्रकार से
पहली पंक्ति से लेके 7वीं पंक्ति तक के बच्चों ने 1 से लेके 7 पत्ते तक का डंठल लाया और हर पंक्ति के बच्चों ने 100 गोत्र बनाया, गुरु जी के पास जमा कर। कितने गोत्र बने? 700 हो गए ना। अब बच्चे कितने बच्चे हैं सफेद ड्रेस वाले? 5 बच्चे बचे हैं ना बाजू में बैठे वाले, उनका नंबर लगाया गुरु जी ने। बोले बेटा तुम खड़े हो जाओ। पहले बच्चे से बोला तुम अकेले जाओ और सेमर की 8 पत्ती वाली डंठल लाओ, क्योंकि 7 तक तो बुलवा लिए थे ना। 8 पत्ती वाली डंठल लाओ और तुम अकेले 10 गोत्र बनाओ। वो बच्चा गया, 8 पत्ते वाली डंठल लाया, 10 गोत्र बनाया और गुरु जी के पास जमा किया। इसके बाद दूसरे बच्चे से बोला बेटा तुम खड़े हो जाओ, तुम अकेले सेमर की 9 पत्ती वाली डंठल लाओ और तुम भी 10 गोत्र बनाओ। वो बच्चा गया, 9 पत्ते वाली डंठल लाया, 10 गोत्र बनाया और गुरु जी के पास जमा कर दिया। इसके बाद तीसरे बच्चे से बोला गुरु जी, बोले बेटा तुम खड़े हो जाओ और तुम सेमर की 10 पत्ती वाली डंठल तोड़ के लाओ और तुम अकेले 10 गोत्र बनाओ। वो बच्चा गया, 10 पत्ती वाली डंठल लाया और 10 गोत्र बना के गुरु जी के पास जमा कर दिया। इसके बाद चौथे बच्चे से बोला बेटा तुम खड़े हो जाओ और सेमर की 11 पत्ती वाली डंठल तोड़ के लाओ और 10 गोत्र बनाओ और जमा करो। वो बच्चा गया, 11 पत्ते वाली डंठल लाया, 10 गोत्र बनाया और जमा कर दिया। इसके बाद अंतिम बच्चा आखिरी बच्चे से बोला बेटा तुम खड़े हो जाओ और सेमर की 12 पत्ती वाली डंठल तोड़ के लाओ और तुम भी 10 गोत्र बनाओ और जमा करो। तो इस प्रकार से जो 5 बच्चे हैं उन्होंने सेमल की 8वां पत्ती से लेके 12 पत्ती तक इन लोगों ने लाए और हर बच्चों ने कितने गोत्र बनाए? 10-10 गोत्र बनाए। तो पांचों ने मिलके कितने बना दिए? 50। और पहले के बच्चों ने कितने बनाए थे? 700। तो कुल मिलाकर के गोत्र हमारे कितने हो गए? 750। तो सेमर जो होता है उसकी 1 पत्ती से लेके 12 पत्ते तक होते हैं सेमर के पेड़ में। होते हैं कि नहीं होते? देखा है किसी ने? अब मंडावी जी ने देखे है ना, क्योंकि भिलाई में कार्यक्रम चल रहा था तो वो मेरे साथ में थे। जब घूमने जाते थे तो वहां ढेर सारे लगे थे ना मंडावी। जो गार्डन है वहां आज भी होते हैं, क्योंकि सेमर एक ही प्रजाति का नहीं होता, ठीक है ना। अब जो जंगल पे मिलेंगे वो अधिकतर ज्यादा से ज्यादा 1 से लेके 7 तक मिलेंगे, लेकिन कुछ पेड़ जो है 12 तक होते हैं। तो इस प्रकार के सेमर के पेड़ के माध्यम से गोत्रों का निर्माण हुआ। अब गोत्रों का निर्माण हुआ, उसी के आधार पे आगे चल करके हमारा जो है देवों के अनुसार फिर उसी का बंटवारा हुआ है। वो आगे चल के मिलेगा, अभी बता दे रहा हूं मैं। तो जो पहले पट्टी में जो एक तीर का निशान बना है, ये जो रंग है झंडा में दिया गया है, एक देवधारी के लिए प्रतीक है। जो एक देव को मानने वाला होगा उसकी जो पहला पट्टी का जो रंग है वो एक देवधारी का है कोई क्या एक देव वाले? और दूसरी पट्टी का जो रंग है सिंदूरी रंग, वो 2 देवधारियों के लिए सतरंगी झंडा में दिया गया है। तीसरी पंक्ति में 3 देव वालों का रंग दिया गया। 3 देव वाले तो है ना, हाथ उठाओ जरा एक बार। किसका रंग है ये? 3 देवधारियों का। कौन सा रंग है? जामुनी रंग। और इसके बाद में चौथा रंग है लाल, 4 देव वालों का। 4 देव वाले होते हैं ना, नेता लोग होते शायद, हाँ इधर बैठे हैं। इसके बाद में 5वां जो है 5 देवधारियों का, वो है तोता कलर मिट्टू रंग। 6 देवधारियों के लिए है हरा रंग, 7 वालों के लिए है पीला रंग। तो ये अपनी अपना रंग का पहचान है और ये झंडा में सबको जगह दिया गया है। 1 से लेके 7 देव वाले जितने भी हैं तो सबको यहाँ पर जगह दिया गया है। इस प्रकार से हमारे पेनवासी कंगाली जी ने इसका खोज करके सर्च करके और ये झंडा तैयार किया। किसने किया है? कंगाली जी ने। पेनवासी मोती रावल कंगाली जी। ये है सतरंगी झंडा, ये धर्म ध्वजा है। कई लोग ये झंडा लगाने में डरते हैं, बोले हम लगा लेंगे तो कोई लोग पार्टी तो ना समझे करके। ये पार्टी का झंडा नहीं है, पार्टी का दूसरा रहता है, ठीक है ना।
ये धर्म ध्वजा है, सतरंगी झंडा है, हर लोग लगा सकते हैं, ठीक है ना। जो गौड़ी धर्म को मानने वाला है सब लगा सकते हैं, जो प्रकृति को मानता है सब लगा सकते हैं। इसके रंग आगे पीछू नहीं होना चाहिए। अगर आपने पीला को ऊपर और ऊपर का नीचे ऐसा उल्टा सीधा किया, ये गौड़ी धर्म का उल्लंघन माना जाएगा। उसका आपको कहीं ना कहीं परिणाम मिलेगा। उल्टा सीधा झंडा कभी भी मत लगाना, ठीक है ना। इस प्रकार से झंडे के अनुसार हमारा देव बंटवारा हुआ। अब ये 33 कोट के बच्चे कहने लगे, गुरुजी बोले तुमने 750 बोले गोत्र क्यों बनवाए? बोले बेटा जो 750 अंक है उसमें प्राकृतिक समाहित है। बोले प्राकृतिक का सबसे बड़ा शुभ अंक है। जैसे उदाहरण के लिए कुछ लोग जैसे मुस्लिम धर्म को लोग मानने वाले होते हैं, वो अपना शुभ अंक क्या मानते हैं है मालूम है? 786 मानते हैं कि नहीं? उनके संस्कृति के अनुसार उनके लिए शुभ है वो। और कुछ लोग श्री श्री 1008 लिखते हैं, वो उनके धर्म के आधार पे वो शुभ है। लेकिन हमारे लोगों को अपना खुद का अंक नहीं है, तो वो क्या करते हैं, कभी 786 में जाते हैं, कभी श्री श्री 1000 में अटक जाते हैं। ठीक है, ना होने के कारण पता, देश आजादी के पहले सबका धर्म अलग होता था कि नहीं? कोट धर्म होता था ना सर। ये बाद में हमको हटा दिया गया है, इसलिए हम लोग भूल गए, क्योंकि गोंडों की संस्कृति को धीरे धीरे किसी भी प्रकार से नष्ट किया जा रहा है। क्योंकि इनका नाम निशान नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? क्योंकि यही भारत के प्रथम मूल वंशी लोग हैं। तो 750 में प्राकृतिक कैसे समाहित है, वो गोंडों के लिए शुभ कैसे है? जब हम 750 लिखेंगे ना, तो पहले अंक आएगा 7, फिर आएगा 5, फिर आएगा 0 आएगा 750। एक गीत भी बना है 750, सुना है कि नहीं सुना? एक गीत बना है ना 750। तो 750। तो जब गणित होती है, टीचर लोग स्कूल में, मास्टर गुरुजी लोग जब स्कूल में सवाल कराते हैं, तो गणित किधर से चलती है? दाएं से चलेगी का बाएं से चलेगी? दाएं तरफ से जाती है ना। तो दाहिने तरफ क्या है? 0। 0 का मतलब होता है, बोले बेटा 33 बच्चों को बता रहा, 0 मतलब सबसे पहले संसार कुछ नहीं था, शून्य के बराबर था, शून्य जैसा था। 0 के बाद में जो 5 शब्द आया है, 5 अंक है, 5 का मतलब होता है कि यहाँ सबसे पहले 5 कुदरती शक्तियां प्रकट हुई। कौन हुआ प्रकट? कुदरती 5 शक्ति। तो 5 शक्ति कौन है? कुदरत शक्ति कौन है? 5। धरती, जल, वायु, अग्नि और आकाश, है कि नहीं? ये जन्म नहीं लेती, ये प्रकट होती हैं। ये 5 शक्तियों को किसी ने बनाया नहीं है, इनके कोई माता है ना पिता है, ये 5 शक्तियों ने सबको बनाया है। हो गया ना 5। अब 5 कुदरती शक्ति हो गई, तो 5 शक्तियों से संसार का निर्माण हो गया। जब संसार बन गया, तो 5 के बाद में कौन सा अंक आया? 7 आया। तो जब संसार का निर्माण हुआ, तो यहाँ गुरु गोपाल ने बताया कि यहाँ पर 7 दिनों का निर्माण किया गया है। कितने दिन बनाए गए हैं कि नहीं? 7 ही दिन, ये 8 तो नहीं है, 7 है। 7 दिन बने। आप बोले बेटा ये 3 ही अंकों को अलग अलग करके जोड़ो, 7 लिख के धन लगाओ, फिर 5 लिखो, फिर धन, फिर 0। तो बच्चों ने लिखा 7, फिर प्लस, फिर 5, फिर 0। कितने हो गए? 7 और 5 12 होंगे कि नहीं? 0 जोड़ेंगे तो 12 ही होंगे ना। तो बोले बेटा 7 दिनों के बाद में यहाँ पर फिर 12 महीनाओं को बनाया गया। कितने महीना है? 12 है ना। अगर बढ़ भी जाए तो नाम वही रहेगा। तो बोले देखो 5 में 5 शक्तियां समाहित हो गई, 7 में 7 दिन समाहित हो गए, और जब इनको टोटल करे 12 हुआ, तो 12 में 12 महीना समाहित हो गए। तो बोले पूरी प्रकृति समा गई कि नहीं समा गई? इसलिए बोले ये गोंडी संस्कृति, गोंडी धर्मी लोगों के लिए ये अंक शुभ है। इसलिए बोले बेटा अपने अपने घर में ये अंक जरूर होना चाहिए, दरवाजा के ऊपर 750, और हर घर में एक झंडा होना चाहिए सतरंगी।
लेकिन बार बार 2 साल हो गए बता रहा हूं, मगर पता ही नहीं चल रहा कहाँ झंडा, दूसरे के झंडा दे लगा के कर रहा है। पहले खुद का लगा लो, ठीक है ना। अब ऐसा तो नहीं होगा ना। गमछा भी हर मातृ शक्ति हो चाहे पितृ शक्ति हो, हर किसी के पास गमछा होना चाहिए। गमछा कौन सा? पीला गमछा सब लोग धारण कर सकते हैं, लेकिन गोत्र के आधार पर भी धारण करना है तो सिर पे बांध लो भाई पीला गमछा, और गले में डाल लो अपने गोत्र के आधार पर, दोनों पहचान हो जाएगा। पीला गमछा से पहचान होता है कि गोंडवाना का ये मूल निवासी है, पीला गमछा से पहचान होता है कि गोंडी धर्मी लोग है। और जो अलग अलग रंग से पहचान होता है कि गोंडी धर्मी है, गोंडवाना का है, और जैसे ही उसने अगर अपना जामुनी रंग का धारण कर लिया ना तो पता चल जाएगा कि हाँ ये गोंड है और ये 3 देवधारी है, पता चल जाएगा। ये व्यवस्था बनाया गया हमारे लिए। तो पीला गमछा भी होना चाहिए, ये नहीं कि गुरुजी ने बोल दे तो बोले हरा ही भर धर ले, दोनों पहचान होना चाहिए। रंग के आधार पे देव पहचान होंगे और पीला गमछा से गोंडवाना का पहचान होगा। गोंडवाना के पीले गमछा कहते थे ना लोग, कैसे